ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है ये इस ऊपर बात होने वाला है कि यूपी बोर्ड ने जो है नया सिलेबस डाल दिया है। ठीक है, यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर जो है आपका ये सिलेबस आ गया। और ये सिलेबस कब का है? जो एकेडमिक सेशन 2022-23 यानी नए बच्चे जो है इस साल वाले हैं उनके लिए सिलेबस आ चुका है। इसमें आज के हम वीडियो में जो है अकाउंटेंसी के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। फिर इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो है बिजनेस स्टडी के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। और फिर उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। तो आज का वीडियो जो है अकाउंटेंसी के सिलेबस के ऊपर होने वाला है। अब इसमें आपको ये देखना है कि आपका जो है क्या क्या पढ़ना है। तो अकाउंटेंसी के फुल सिलेबस यहाँ पे हम डिटेल करने वाले हैं। सब्जेक्ट कोड जिसका 156 है, ठीक है, इसके ऊपर बात होने वाला है। तो इस बार भी जो है आपका वही 100% कोर्स में से जो है 30% कोर्स आपको नहीं पढ़ना है और 70% कोर्स आपको पढ़ना है, सेम जैसा पिछले बार था। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं इसमें आपको देखना है कि 70% में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हमने लिखा है जो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सबसे पहला चैप्टर अलाभकारी संस्थाओं के लेखे, जिसको एनपीओ चैप्टर कहते हैं। ठीक है, एनपीओ आपको पढ़ना है। एनपीओ को आपको पढ़ना है, अलाभकारी संस्थाओं के लेखे एनपीओ। ठीक है, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कहीं कहीं इसको गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे के नाम पे जाना जाता है, यानी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये चैप्टर पहला चैप्टर आपको पढ़ना है। दूसरा आपको जो है यहाँ पर साझेदारी लेखांकन, इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर क्या है? सामान्य परिचय, यानी एन इंट्रोडक्शन। एक जो है सामान्य परिचय के तौर पर इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर आपका आता है साझेदारी लेखांकन का सबसे पहला चैप्टर, उसको पढ़ना है, पूरा वो भी आएगा। फिर उसके बाद जो है आपका जो है साझेदारी लेखांकन, ठीक है, साझेदारी लेखांकन। फिर अगला टॉपिक उसमें विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला ये वाला टॉपिक भी आपको पढ़ना है। लेकिन जैसे हम जिस बुक को लेके चले वो आरसी अग्रवाल का बुक है, इसमें क्या है, समान परिचय के बाद एक चैप्टर और अलग से दिया है ख्याति। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ख्याति नहीं पढ़ना है, ख्याति भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक जो है पॉइंट डाल करके यहाँ पे आपको बता दें कि ख्याति भी आपको जो है पढ़ना है। ख्याति का पूरा, ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति का लेखांकन, ये सारा का सारा चीज आपको जो है पढ़ना है। ठीक है बात, तो ये भी आपको पढ़ना है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी आपको जो है पढ़ना है। उसके बाद जो है साझेदारी लेखांकन के अंदर नए साझेदार का प्रवेश, यानी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये आपको पढ़ना है। तो साझेदारी में केवल एडमिशन तक, यानी अगर देखा जाए अकाउंटिंग बुक का तो शुरुआत चैप्टर से लेकर एडमिशन तक के चैप्टर में जो जो चीजें वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। इसके बाद की आपको क्या करना है, तो पहला बुक कंप्लीट हो जाएगा। एडमिशन जैसे आपने पढ़ लिया तो आपका पहला बुक जो है अकाउंटेंसी का कंप्लीट। इसके बाद आपको जो है अगला बुक पढ़ना है। और उस अगले बुक में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसके अंदर आपको पढ़ना है सबसे पहले क्या, कंपनी खाते, उसमें अंश, अंश वाला चैप्टर जो है शेयर। अब शेयर में आपको क्या पढ़ना है, तो सब कुछ पूरा थ्योरी पढ़ना है। अंशों का कैसे निर्गमन होता है ये पढ़ना है, अंशों का कैसे हरण होता है ये पढ़ना है। और हालांकि सिलेबस में नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम इस बार पढ़ा दें, पिछले बार वैसे नहीं पढ़ाते हैं और आता भी नहीं है, लेकिन सोचे हैं कि शायद इस बार हम पढ़ा दें। वो क्या है, पूर्वाधिकार अंशों से रिलेटेड क्वेश्चन, और उसमें क्या पूर्वाधिकार अंशों का शोधन भी। ये सिलेबस में नहीं है, हम पहले ही आपको बता रहे हैं सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है, हमको ऐसा मन कर रहा है कि ये भी पढ़ा देते तो अच्छी बात है, क्योंकि पिछले बार ऐसा भी हुआ था कि जो सिलेबस में नहीं है वो चीजें भी आया था। बात समझे, इसलिए हम इस बार रिस्क नहीं लेने वाले हैं। ऐसे जो चीजें जो पहले आ सकते थे एग्जाम में, जो सिलेबस में नहीं है वो भी आ सकते थे, ऐसे चीजों को भी हम इस बार पढ़ाएंगे। ठीक है बात, तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि अंश आपको पूरा पढ़ना है, पूरा, क्योंकि कुछ बुक में जो है अंश वाले चैप्टर में जो है पूर्वाधिकार अंशों का छेदन दिया है, इसीलिए जो है हम उसको पढ़ा रहे हैं, वरना नहीं पढ़ाने की जरूरत है। केवल अंश पढ़ना है, अंश का पूरा थ्योरी पढ़ना और उसका हरण पढ़ना है, बस यही मेन सिलेबस है। ठीक बात, इसके बाद अगर देखते हैं तो फिर हमारा जो है ऋण पत्र वाला चैप्टर छोड़ के हमारा आता है कंपनी का वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण के अंदर आपको क्या करना है, कंपनी का आर्थिक चिट्ठा, कंपनी का जो है लाभ हानि विवरण, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, दो विवरण आपको पढ़ना है, कंपनी का आर्थिक चिट्ठा, कंपनी का लाभ हानि विवरण। ठीक है, ये आपको जो है पूरा पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। इससे वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनता है, बाई चांस एक आ सकता है। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं तो वित्तीय विवरण विश्लेषण। तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, इसमें बहुत से विश्लेषण है, बहुत से विश्लेषण है। ट्रेंड एनालिसिस है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, इस तरह से बहुत से स्टेटमेंट है, बहुत से एनालिसिस टूल्स हैं। बात समझे, विश्लेषणों के बहुत से प्रक्रियाएं, बहुत से टूल्स हैं, उसकी आपको पूरी थ्योरी पढ़ना है। और आपका अगर उसमें कोई क्वेश्चन है तो उसको पढ़ना है। लेकिन हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि विश्लेषण में एक विश्लेषण अनुपात विश्लेषण भी होता है। ठीक है, इस अनुपात विश्लेषण को आपको नहीं पढ़ना है, छोड़कर यहाँ पे लिखा है ना, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। और फिर हमारा सबसे आखिरी चैप्टर क्या है, रोकड़ प्रवाह विवरण, ये पढ़ना है। तो हमारा अकाउंटेंसी के अंदर ये सारा का सारा चीज पढ़ना है। पढ़ने वाला बात यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया। ठीक, अब बात करते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए, जो पढ़ना है ये तो पता होना चाहिए, साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको जो है सबसे पहले हम ये बताते हैं कि आपको पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है ये भी हम आपको समझा दे रहे हैं। तो ज्ञान आश्रम चैनल जो है दो तरीके से अपना एजुकेशन सिस्टम लेकर चल रहा है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कि आप जो है हमारा यूट्यूब चैनल से पूरी की पूरी क्लासेस को, जो भी सिलेबस है एकदम सिलेबस वाइज, एकदम नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पूरा पढ़ाया जाता है। वो कब पढ़ाया जाता है, तो रात के 8:30 बजे पर डे हमारा लाइव सेशन चलता है, लाइव क्लास चलता है। उसको आप देख करके
करके अपनी पूरी पढ़ाई जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमारे चैनल का आप जो है जरूरी पीडीएफ और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जो वहां पे चैनल पे चलता है, उसके जो क्वेश्चन आंसर है, जो होमवर्क है, वो सारे आपको जो है मिलते रहेंगे। तो वहां से आप पूरी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ठीक बात। दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम जो है एक पेड क्लास लेके भी स्टार्ट किए अभी 2 दिन, मतलब जब हम वीडियो बना रहे हैं, आज है आपका 14 जुलाई, तो उससे पहले यानी हम 12 जुलाई से जो है अपना एक पेड क्लास का बैच लेके चल रहे हैं। और पेड क्लास सुनते डरिएगा मत, क्योंकि पेड क्लास बहुत ही मिनिमम है। 150 रुपए पर मंथ फीस में आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और क्या बिजनेस स्टडी, ये तीनों सब्जेक्ट जो है कंप्लीट कराया जा रहा है, वही नए पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरा चीज। और हमारा कोर्स, हम लोग का कोर्स का टारगेट है कि हम लोग सितंबर अक्टूबर तक जो है, अक्टूबर तक मान लीजिए, सितंबर बहुत पहले हो जाएगा, अक्टूबर तक सारे कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद जो है 2-3 बार जो है रिवीजन भी करा दिया जाएगा। पूरा रिवीजन अच्छे तरीके से 2-3 बार हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग जो है एग्जाम में, क्योंकि हम लोग का टारगेट होता है कि हम लोग अब की बार 90 पार, पिछले बार भी था और इस बार हम लोग का संकल्प है कि 90+ ही नंबर आए। ठीक है, पिछले बार अकाउंटेंसी का हाईएस्ट हमने यूपी बोर्ड में रिकॉर्ड बनाया था, 100 में से 100 दिया था, बात समझे। तो इस बार भी चांसेस है कि हम लोग इस तरह से नए रिकॉर्ड बनाए, जैसे 100 में से 100 अकाउंटेंसी में, आगे के कुछ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और बीएसटी में भी हम ये टारगेट को अचीव कर पाए। इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। लगातार हम लोग अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको जो बैच ज्वाइन करना है, अगर आपको पेड क्लास वाला बैच ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आप मैसेज करेंगे और लिख देंगे सर पेड क्लास, और क्लास का नाम लिख देंगे। अगर क्लास 12 है तो क्लास 12, ठीक है, ये लिख करके आप मैसेज करेंगे, हमारे तो कॉल आएगा, आप उस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब की फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यही करना है कि आप वहां पर मैसेज करके बोल दीजिए सर यूट्यूब की फ्री क्लास में जोड़ दीजिए, तो आपको कुछ लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें टेलीग्राम चैनल की लिंक होगा और बाकी चीजें होंगे, उसमें सारे डिटेल्स होंगे, आप उसमें भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी तरीका आप पा सकते हैं। हमारे तरफ से दोनों तरीके से बेस्ट है। ठीक है, ज्यादा बेस्ट जाहिर सी बात है पेड क्लास है। पेड क्लास में क्योंकि आपको नोट्स वगैरह भी बहुत सा मिल जाता है, उसमें जो है टेस्ट वगैरह भी हो जाता है, उसमें जो बाकी बहुत से प्रैक्टिसेस भी हो जाते हैं तरह तरह के बुक से। और इसमें क्या होगा, इसमें एक सिस्टमैटिक तरीके से कोर्स कंप्लीट होगा और बाकी रिवीजन होगा यूट्यूब पे। ठीक है, अब बात करते हैं क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें जो नहीं पढ़ना है वो पहला बात आता है साझेदारी लेखांकन में। ठीक है, साझेदारी लेखांकन में क्या नहीं पढ़ना है, तो इसमें एक चैप्टर है अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट, ठीक है, एंड और मृत्यु यानी डेथ। ठीक है, तो रिटायरमेंट एंड डेथ वाला जो चैप्टर है साझेदारी का, वो आपको नहीं पढ़ना है। बहुत से स्कूलों में, बहुत से कोचिंग में टीचर बहुत आगे आगे पढ़ के इस चीज को पढ़ा दिए। पिछले बार हम भी सिलेबस, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के आसपास यूपी बोर्ड ने सिलेबस बनाया था, नहीं शायद सितंबर में यूपी बोर्ड ने सिलेबस दिया था, तो हम भी पिछले बार जो है ये सारी चीज पढ़ा देते। लेकिन इस बार जो है हम थोड़ा सा धीरे कोर्स को लेकर चल रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि सिलेबस इस बार भी आएगा और कुछ ना कुछ कटेगा जरूर, तो इसलिए हम जो है लेके चले थे। तो अभी हमारा ये सब हम नहीं पढ़ा है, तो अच्छी बात है, हमारा बच गया, हमारा मेहनत बच गया। ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है, अवकाश ग्रहण में मृत्यु नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद जो है अगला चैप्टर आपका है साझेदारी विघटन। ठीक है, साझेदारी फर्म का विघटन, ये भी आपको नहीं पढ़ना। साझेदारी लेखांकन का ये चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना, यानी साझेदारी के अंदर 2 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक बात। उसके बाद हमारा आता है कंपनी में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो कंपनी खाते जो दूसरा बुक है, यहां से देखिए भाग 2 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर भी हमने जो है लाइन खींचा है, साझेदारी तक भाग 1 होता है, कंपनी से भाग 2 हो जाता है। ठीक है, तो यहां से भाग 2 में आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो भाग 2 के अंदर आपको जो है ऋण पत्र चैप्टर नहीं पढ़ना है। ऋण पत्र चैप्टर नहीं पढ़ना है, तो ऋण पत्र में क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो ऋण पत्र के सारे चीज नहीं पढ़ना है। ऋण पत्र का थ्योरी भी नहीं पढ़ना है ना, और उसके बाद ऋण पत्र का लेखांकन भी नहीं पढ़ना है। और लेखांकन में ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित लेखांकन भी नहीं पढ़ना है, और ऋण पत्रों का शोधन संबंधी भी लेखांकन आपको नहीं पढ़ना है, यानी ऋण पत्रों का निर्गमन शोधन कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक बात, पूरा ऋण पत्र नहीं पढ़ना है। और इसके अंदर क्या नहीं पढ़ना है, तो अगला हमारा वित्तीय विवरण विश्लेषण में जो हमने यहाँ पे छोड़कर बोला था वो नहीं पढ़ना है। यानी क्या नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर का नाम लेखांकन अनुपात से भी दिया जाता है या अनुपात विश्लेषण से भी दिया जाता है। ये चैप्टर रेशियो एनालिसिस या फिर अकाउंटिंग रेशियो, ये वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। कुल मिला के इतना आपका कट गया 30% और ये है 70%, तो ये सारी चीज पढ़ा है। उम्मीद करते हैं आपको सारा बात एकदम डिटेल से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया, आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आपको करना क्या है, आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहां पे हम ये पीडीएफ भेज चुके हैं, आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के बाद जो है अगले सिलेबस के ऊपर, यानी हमारा बीएसटी और इकोनॉमिक्स के ऊपर जो वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों का भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाई हो सके। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, बाकी पेड क्लास भी एकदम मिनिमम है, यानी सबसे सस्ते कीमत में जो है सबसे बेहतर पढ़ाई हो सके। इसी के साथ बात को समाप्त करेंगे। थैंक यू, बाय, जय हिंद।